वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसका हर कोई कल से चर्चा कर रहा था, इनफैक्ट तब से चर्चा कर रहा था जब से इस बात की खबर लगी थी कि देखिए कैबिनेट रीशफल होने वाला है, कि क्या सरप्राइज इस बार थ्रो किया जा सकता है सरकार की तरफ से। और इस बार बहुत सारे प्रोफेशनल्स, इस बार बहुत सारे डॉक्टर्स, इस बार बहुत सारी महिलाएं, इस बार बहुत सारे युवा साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं, नीरज मेरे सहयोगी विकास, अंकित और मनोज्ञा जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, अपडेट आपके पास क्या है? देवोश्री जिनको एक चार्ज वहां सौंपा गया था, उनसे वो ले लिया गया है। बंगाल के बाबुल सुप्रियो, उनसे भी कह दिया गया है चलिए अब आप जो है आपको टाटा बाय बाय किया जाता है। दो बड़े झटके। देखिए, झटका तो है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार का काम करने का ढंग सिर्फ ये होता है कि अगर एक पद से गए तो शायद दूसरे कद पर आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए अगर वहां से मंत्री पद हटाया जा रहा है तो देवोश्री चौधरी को अब संगठन में एक बड़ा किरदार में देखा जाएगा। उत्तर बंगाल में खास तौर से जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बढ़त हासिल की थी, उसमें उनकी एक भूमिका को हमेशा माना गया है। हालांकि निशित प्रामाणिक को इसका अवार्ड दिया गया है। जॉन बारला, जिन्होंने हाल ही में आवाज उठाई है कि उत्तर बंगाल में कुछ एक जगहों को अलग कर दिया जाए या अलग स्टेट की मांग की जाए, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी को सूट करता है बंगाल के लिए, उन्हें भी अब मंत्री पद दे दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर मैं कहूं कि बंगाल से 2 मंत्री हटाकर 4 मंत्री दिए जा रहे हैं तो बंगाल की तो बल्ले बल्ले है इस बार। 2 गए 4 आए। विकास, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। बाकी उन तमाम राज्यों में जहां पर 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन लोगों को जो उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं लेकिन काम अच्छा नहीं किया, टाटा बाय बाय, और उन लोगों पर भरोसा जताया जो ताकत बन सकते हैं आने वाले चुनावों में। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो ओवरहॉलिंग हुई है उसमें इंजन ऑयल जो है ना वो ओबीसी और एससी एसटी का डाला गया है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से दिख भी रहा है। आप अगर सीरीज ऑफ मिनिस्टर्स देखें जो इंडक्ट होने जा रहे हैं आज, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे बीएल वर्मा हो, चाहे भानु प्रताप वर्मा हो, चाहे फिर वो एसपीएस बघेल हो, तो ये सभी जो हैं वो एसटी एससी ओबीसी से आते हैं। और पूरा का पूरा फोकस क्षेत्रवाद भी है। आप क्षेत्र देखिए, ब्रज क्षेत्र को भी दिया है, पश्चिम क्षेत्र को भी दिया है, रोहेलखंड को भी दिया है, बघेलखंड को भी दिया है, पूर्वांचल को भी दिया है, अवध को भी मिला है, जो पहले से हैं उनको और जो नए आ रहे हैं उनको। तो कुल मिला के पूरा कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का। और चुनाव की तैयारी अगले साल होने उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटे से जो होना था वो मोदी सरकार ने कर दिया। और कुल मिलाकर जो संदेश दे दिया कि आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को इस बार मुख्य तौर पर तरजीह दी गई है, और पॉलिटिकल पंडित ये मानते भी हैं कि बड़ा राज्य है और इसीलिए वहां की जनता को और वोटर्स को खुश करना ज्यादा जरूरी है। नीरज, महिलाओं को भी इस बार बड़ी तादाद में जो है वो शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, महिलाओं को बड़ी तादाद में शामिल किया गया। उसके पीछे रीजन ये है कि उन महिलाओं को जो बहुत फॉरवर्ड रही हैं, खासकर पार्लियामेंट में बोलने में, वो हमेशा मुद्दों को उठाने में उन महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश से आप देखें, अनुप्रिया पटेल को इसलिए दिया गया कि क्योंकि अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं और पटेलों में एक बहुत अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, मिर्ज़ापुर से सांसद हैं। इसी तरह दर्शना जोरदास को देखें तो वो फॉरवर्ड, हमेशा फॉरवर्ड सोच की रही हैं। पार्लियामेंट में हमेशा वो बढ़ चढ़ कर पार्लियामेंट की कार्यक्रम बातचीत में हिस्सा लेती रही हैं, मुद्दों को उठाती रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है त्रिपुरा की, बिल्कुल त्रिपुरा की जो भौमिक हैं उनको जो लगेगा, ट्राइबल्स हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए इतना काम किया कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने उनको त्रिपुरा से उठाकर अपनी कैबिनेट में शामिल किया। इसी तरह जितने भी नाम आप देखें, शोभा करांजले कर्नाटक की आती हैं, येदियुरप्पा गुट की बहुत ही खास मानी जाती हैं और हमेशा से पार्लियामेंट में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही, पार्लियामेंट में हमेशा स्टेट्स के इश्यूज़ को उठाती रही। तो दरअसल जिन महिलाओं को पिक किया गया उसके पीछे उनकी काफ़ी दिनों की जो अपना काम था, खासकर पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट में मुद्दों को उठाने में हर चीज़ का रिसर्च रहा है, उसके बाद उनको पिक किया गया और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो दरअसल ये कोई इसलिए नहीं शामिल किया गया कि वो महिला हैं या उनको कोटा के तहत शामिल कर लिया जाए या राज्य से कोई
दरअसल उनकी योग्यता और उनका पार्टिसिपेशन की पार्लियामेंट्री व्यवस्था में उनका पार्टिसिपेशन क्या है, ये बात बहुत प्रधानमंत्री जी कहते हैं। खासकर प्रधानमंत्री उन सभी मुद्दों पर हमेशा अपने सांसदों को समय समय पर पार्लियामेंट जब चल रहा होता है कहते रहते हैं कि आप लोग क्योंकि 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं। अब वो हलचल जो है, वो बॉडी लैंग्वेज, वो चेहरे पर मुस्कान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स, अंकित इस बार बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, मतलब पहली मर्तबा चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और लीजिए आपकी एंट्री कैबिनेट में। ये बताता है कि एक्सपेरिमेंट, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन करने में मोदी सरकार पीछे नहीं। बिल्कुल रूबिका, और उसी का असर है कि आज की तारीख में इस कैबिनेट रिशफल के बाद में मोदी सरकार की जो एवरेज एज है वो आ जाएगी 58 साल। और इसी बात का जिक्र लगातार जो है एबीपी न्यूज भी कर रहा था कि ये जो अब तक की जो यंगेस्ट कैबिनेट भी बन सकती है। दूसरी चीज जो विकास ने बात कही ना, वो विकास ने जो यूपी के संदर्भ में कही है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पूरा कैबिनेट अब जो मोदी सरकार का इस रिशफल के बाद बनेगा, उसमें 55% से ज्यादा ऐसे मंत्री होंगे जो या तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। क्यों आप बता रहे हैं वैसे तो 55%? मामले में हमको अभी नहीं जाना मैं चाहिए, चाहती हूँ लेकिन फिर भी इसी हमारे देश में बात पर मैं एक ब्रेक ले लूं। आप कह रहे हैं 55% पिछड़ा जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को इस बार रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा कैबिनेट